नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे आपकी जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के जो आपको नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में बात करेंगे कि आप जो है प्राइमरी टीचर्स के लिए कहां से पढ़ सकते हो। बहुत अच्छा सोर्स बताऊंगा और क्या क्या आपका सिलेबस होने वाला है, डिटेल्ड में सब कुछ बताऊँगा। उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और इसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो आपके पास बहुत कम समय बचा है और आपका जो पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा और 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। प्रश्न पत्र 1 अंक का होगा जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और कुछ इस प्रकार से आपका जो परीक्षा का विवरण है वो आपका होने वाला है। तो चाइल्ड पेडागोजी, ठीक है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और मैथ्स और ईवीएस 30-30 नंबर के सब होंगे और 150 नंबर का आपका पेपर होगा और आपको लगभग 2.5 घंटे आपको यहाँ पर पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। अब आपका सबसे बड़ा टास्क है कि यार पढ़े कहाँ से। तो आज हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 की बेस्ट बुक के बारे में जो कि है चक्षु पब्लिकेशन की। जैसा कि आपको पता है कि वर्ग 3 का आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और नवंबर में परीक्षा है। आपके पास बहुत कम समय है, तो आपकी जो चक्षु पब्लिकेशन की बुक है वो संपूर्ण आपकी एक बुक से तैयारी करवा दी है, जो है आपकी संपूर्ण स्टडी गाइड, जिसमें आपको सब्जेक्टिव वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज आपको वाले हैं, जिसमें आपका बाल विकास, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, गणित और पर्यावरणीय अध्ययन ईवीएस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मैं सब्जेक्टिव वाइज आपको मैटर बता देता हूँ कितना अच्छा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मैटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदी भाषा का, यहाँ पर आप देख सकते हो इन्वायरमेंट का मैं आपको बता देता हूँ 30 क्वेश्चन आपके अंग्रेजी के होने वाले जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। साथ ही साथ सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव लगाना बहुत जरूरी है, तो ऑब्जेक्टिव भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपका इंडेक्स देख लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक, कौन से पेज पर है। इसके साथ साथ आप आपके एमसीक्यू देख लेते। तो 11 नंबर का मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि है। तो ये आपका जो है अब इसकी आंसर शीट कहाँ मिलेगी, तो जस्ट इसके नीचे आपको इसकी आंसर शीट मिल जाएगी। 150 क्वेश्चन की आंसर शीट आपको उसके नीचे मिल जाएगी, जिसमें आप अपना चेक कर सकते हो कि कौन सा आंसर गलत है और कौन सा आंसर सही है इस आंसर शीट से। तो बेस्ट बुक है जो आपको मिल जाएगी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके चक्षु पब्लिकेशन की बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, ईवीएस, ये सब करे कहाँ से। तो इस पढ़ने के साथ साथ आपको सिलेबस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस एक बार देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग या नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो आप पढ़ सकते हो। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लेना। तो सबसे पहले आपका पेडागोजी का 30 नंबर का आपका जो आएगा वो 15 नंबर का बाल विकास आएगा और 15 नंबर का आपका 5 नंबर का आपका ये समावेश, बच्चों की समझ, 10 नंबर का आपका पेडागोजी, ठीक है। ऐसे करके आपके क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आपके 30 नंबर के क्वेश्चन इस प्रकार से आपके पेडागोजी के आने वाले हैं। तो आप यहाँ पर समझ के चले इस तरह से आप जो क्वेश्चन पढ़ोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाल विकास की अवधारणा, विकास एवं विकास प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास सिद्धांत, ये पेडागोजी के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात करते हैं, दूसरा आपका आएगा हिंदी। हिंदी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। हिंदी में भाषा सीखना, ठीक है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ये सब आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। भाषाई समझ, अवबोध और भाषाई विकास के निर्धारण शिक्षा शास्त्र, ये आपके 15-15 नंबर के हिंदी में देखने को मिलेंगे। तो ये आपका 30 नंबर का हिंदी भाषा का सब्जेक्ट है। इंग्लिश आएगी आपकी 30 नंबर की, तो 15 नंबर का आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा और 15 नंबर की इंग्लिश की पेडागोजी आएगी जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। तो ये आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। जो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, उससे आप पढ़ोगे तो एक बुक से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं तो संस्कृत भाषा की 30 नंबर की संस्कृत भाषा, ये लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 है। यदि आप कोई अदर चूज़ करते हो तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर संस्कृत भाषा का देख सकते हो आप, यहाँ पे 15 नंबर की आपकी भाषा ही समझ आएगी और 15 नंबर का शिक्षा शास्त्र आएगा। तो ऐसे ही करके आपके उर्दू का भी आएगा अलग अलग, जैसे जोन सा आपका सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स का है तो मैथ्स में भी आपका 15 नंबर की आपकी कंटेंट आएगा, विषय वस्तु 15 नंबर का और 15 नंबर की पेडागोजी आपको देखने को मिलेगी। तो ये पर्यावरण का आप देख लेते हैं ईवीएस का। तो ईवीएस में आपका है, यहाँ पर आपके कंटेंट से 20 प्रश्न आएंगे, ठीक है। नॉर्मल जो ईवीएस है वो आपके 20 नंबर की आएगी और 10 नंबर का आपको ईवीएस की पेडागोजी को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप पेडागोजी देख सकते हो, ये पेडागोजी के मुद्दे हैं, ये आपको समझना पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप तैयारी करें। आपका समय कम है, मैंने आपको बुक अच्छे से बता दी है, आप उसमें से कवर कर सकते हैं। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके खरीद सकते हैं। तो यही आपको बताना था। होप्स आपको चीज़ समझ में आ गई। चीज़ समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।